नमस्कार साथियों। पिछली दो क्लासों में हमने 1857 की क्रांति के बारे में जाना था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से होती है, कहाँ से होती है, और हमने देखा था कि कौन कौन सी रियासत अंग्रेज़ों से संधि करती है, कब करती है, राजस्थान में कितनी छावनियाँ हैं, राजस्थान में प्रत्येक अलग अलग रियासतें, जिनके राजा कौन हैं, उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन हैं। हमने गवर्नर जनरल के बारे में जाना, तो हमने एजीजी के बारे में जाना। 1857 की क्रांति के समय हुए विभिन्न प्रकार के युद्धों के बारे में जाना। तो कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं अपन एमसीक्यूज़ पे। जो पीछे हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज हम उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे कि हमको कितना लर्न है, हमको कितना लर्न हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितनी गहराई में है, उसका पता आज चल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? कौन थे भाई उदयपुर के महाराणा? ऑप्शन है जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह, रतन सिंह। कौन है भाई, बताओ। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? स्वरूप सिंह। क्या होगा आंसर? स्वरूप सिंह। भाई 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, आगे चलो भाई। देखो, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? हमने देखा था कि बिठोड़ा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ों और जोधपुर दोनों की संयुक्त सेना को बिठोड़ा के युद्ध के अंदर किसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है? भाई किसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है? पढ़ा था ना, ठाकुर कुशाल सिंह। किसके द्वारा? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे चलें, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ये भी याद होना चाहिए भाई। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट भी याद होनी चाहिए। तो इनके सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल। कौन थे सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट? जेडी हॉल। अरे भाई, हॉल कहाँ पर है? सिरोही में। हॉल कहाँ पर है? सिरोही में। क्लियर है? आगे चले, आगे चले क्या? अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उदयपुर के महाराणा कौन थे? आंसर क्या आएगा इसका? बताओ भाई, उदयपुर के महाराणा कौन थे? अभी पीछे भी आया था, जस्ट क्वेश्चन पीछे आया था। कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। क्लियर है? आगे चले भाई, आगे चले क्या? अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, 1835 में अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र किसे रखा गया था? भाई जो जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था 1835 में, उसका मुख्यालय या उसका केंद्र कहाँ पर रखा गया था? ऑप्शन है नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। ये खेरवा नहीं है, चलो खेरवा रख लो, चलो कोई नहीं, खेरवा भी जगह है, लेकिन खेरवाड़ा बेस्ट रहता, लेकिन खेरवा भी ठीक है। तो आंसर बताओ क्या होगा भाई, आंसर बताओ क्या होगा?
भाई ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है कि एरिनपुरा कहाँ पर है, पाली में। नीमच कहाँ पर है, एमपी में। नशीराबाद कहाँ पर है, अजमेर में। और खेरवाड़ा कहाँ पर है, उदयपुर में। तो जोधपुर लीजियन जोधपुर के नाम से ही है। तो जोधपुर किसके निकट है, पाली के निकट है या अजमेर के, पाली के। तो पाली में कौन सी छावनी है, एरिनपुरा छावनी है। तो जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में किया गया, जिसका केंद्र किसे रखा गया, एरिनपुरा को। एरिनपुरा पाली, क्लियर है यहाँ तक। किसे किसे रखा गया, एरिनपुरा पाली, क्लियर है क्या भाई, एरिनपुरा पाली। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। कौन था भाई, मेराब का, नवी, शेर खा, कुशाल सिंह या नंदलाल। कौन था, अरे भाई बहुत बार पढ़ चुके क्या पढ़ चुके, जय दयाल और मेराब खान। कौन कौन, जय दयाल व मेराब खां। कौन कौन था कोटा के अंदर क्रांति या विद्रोह के नेता, कौन कौन थे, मेराब खां व जय दयाल। क्लियर है, आगे चले गया भाई, क्लियर है क्या, आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। भाई 1857 की क्रांति से संबंधित जगह कौन सी नहीं है, देवली। बेशक देवली के अंदर क्रांति हुई थी। जो नीमच के सिपाही थे वो देवली छावनी को लूट लिया था उन्होंने। उसके बाद नीमच में क्रांति हुई थी, बेशक बिल्कुल हुआ था, क्रांति हुई थी नीमच में बिल्कुल। कोटा के अंदर क्रांति हुई थी, जन आंदोलन हुआ था, जनता ने विद्रोह किया था। अछूती रही क्रांति से तो वो रहा जैसलमेर जिला। कौन सी रियासत रही, जैसलमेर। क्रांति से अछूती कौन रही, जैसलमेर। क्लियर है, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। कौन था भाई, कौन था। क्लास में बताया भी था मैंने कि जो भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट है, जैसे ही भरतपुर में क्रांति होती है वो आगरा निकल जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था। ऑप्शन है मॉरिसन, बर्टन, मेसन, सावर। तो इसका आंसर होगा मॉरिसन। क्या आएगा, मॉरिसन। क्लियर है, आगे देखो भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। धौलपुर का शासक कौन था भाई, बताया था मैंने, अच्छी तरह याद है मेरे को। क्या है, ऑप्शन है कीरत सिंह, उदयभान सिंह, भगवंत सिंह, राम सिंह। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, बताओ भाई जल्दी बताओ, क्या आएगा, भगवंत सिंह। क्या आएगा, भगवंत सिंह। आगे चले, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई। भाई किस स्थान से प्रारंभ हुई। ऑप्शन है सिरोही, भरतपुर, एरिनपुरा, नसीराबाद। अरे भाई कब हुई थी 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, कब हुआ था, याद है क्या, है या नहीं है, भूल गए। बताया था 28 मई 1857। बताया था कि नहीं बताया था। उसके जस्ट 3 दिन बाद भरतपुर में होती है क्रांति। भरतपुर में कब होती है, 31 मई को होती है। बताया था कि नहीं बताया था, याद है कि नहीं है या भूल गए। उसके बाद कहाँ हुई थी क्रांति, नीमच में हुई थी 3 जून को, याद है कुछ। तो 28 मई 1857 को कहाँ पर हुई थी क्रांति, नशीराबाद में। कहाँ पर हुई थी क्रांति, नशीराबाद में। क्लियर है यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या सबके। आगे चले, पक्का, आगे चलो भाई देखो।
क्वेश्चन नंबर 10। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था वह पॉलिटिकल एजेंट? अरे भाई हमने पढ़ा था कि कोटा के राजा थे। कौन थे राजा कोटा के? बताओ भाई, कौन थे राजा कोटा के? राम सिंह। अरे भाई राम सिंह सेकंड तो राजा थे। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बर्टन, जिसकी गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। याद है कि नहीं है? याद है? चलो आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दफेदार मोती खां व सूबेदार शीतल प्रसाद जिसके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने, अच्छी तरह बताया था ये बात मैंने अच्छी तरह, कि जो एरिनपुरा छावनी है उसके अंदर बटालियन थी कौन सी? जोधपुर लीजियंस। और उसके अंदर सिपाही थे पूर्वीय सैनिक। कौन थे? पूर्वीय सैनिक। इन्होंने एरिनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में? दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद के नेतृत्व में। तो क्रांति का सूत्रपात किया किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? जो ये एरिनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, ये किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? बताया था। कौन सी बताओ भाई, कौन सी बटालियन से संबंधित है? ये बटालियन के बारे में पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन बटालियन से संबंधित है। ऑप्शन है जोधपुर लीजियन, शेखावटी ब्रिगेड, मेवाड़ बटालियन, मेवाड़ भील कोर। क्या आएगा आंसर? बताओ भाई आंसर। अरे अच्छी तरह पता है, जोधपुर लीजियंस। क्लियर है क्या? आगे चले क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर। भाई प्रारंभ में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर का नाम बताओ। क्या आएगा आंसर? बताओ भाई जल्दी बताओ जल्दी आंसर बताओ। इसका आंसर है झालावाड़। भाई ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, बच्चे नोट कर लेना इसको, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? भाई जो राजस्थान में छावनी मंडल है, छावनियों की स्थापना प्रारंभ कहाँ से हुई थी? राजस्थान में कहाँ से छावनी मंडल की स्थापना की गई, कहाँ पर? तो ऑप्शन है चित्तौड़, ब्यावर, नशीराबाद और भिवाड़ी। तो इसका आंसर होगा नशीराबाद। कहाँ से? नशीराबाद। प्रथम छावनी नशीराबाद ही है भाई राजस्थान में। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया? पीछे आया था क्वेश्चन, आया था क्या? याद है? चलो बता दो तो इसको। तो आंसर होगा जयदयाल व मेराव का। जयदयाल व मेराव खा। क्लियर है क्या? कब हुई थी ये क्रांति? कोटा का विद्रोह कब हुआ था? भाई कोटा का विद्रोह कब हुआ था? कुछ याद है कि नहीं है? भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो इसका आंसर आप लोग बताओगे कि कोटा का विद्रोह कब हुआ था, ठीक है? जल्दी से जल्दी जवाब देना इसका, ठीक है? आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? भाई अंग्रेज़ों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? किसने कहा था? बताओ, आंसर दो। अंग्रेज़ों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था? शंकरदान सामोर ने। किसने कहा था? शंकरदान सामोर ने, ठीक है? इसको भी नोट के अंदर लिख लेना भाई, ठीक है ना? नोट में लिख लेना ये। अंग्रेज़ों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था? शंकरदान सामोर। किसने? शंकरदान सामोर। किसने? शंकरदान सामोर। क्लियर है? आगे चलो भाई। अगला क्वेश्चन है,
जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेज़ों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? बताओ भाई, अंग्रेज़ों का साथ देते हुए विद्रोहियों से किस महाराजा ने, जोधपुर के किस महाराजा ने युद्ध किया? बताओ 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 बताओ। कौन थे? तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। कौन थे भाई? तख्त सिंह। क्लियर है? आगे चलें? आगे चले क्या भाई? आगे चले क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? भाई चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? बताया था कि नहीं बताया था? अरे भाई बताया था कि नहीं बताया था? क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? शायद ये पॉइंट छूट गया था शायद, है ना भाई? ये पॉइंट छूट गया था। कहाँ के सैनिकों ने दिया था भाई? भाई एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था ये नारा कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किसने दिया था? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने। किसने दिया था? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने। आगे चलें? आगे चले क्या? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? आंसर के अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, बागौर के शिवदान सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह और अरिंद के दूल्हे सिंह। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? भाई बताया था, ये तो अच्छी तरह पता है मेरे को, ये तो बताया था मैंने, इसके लिए मना नहीं कर सकते आप। तो इसका आंसर है सलूम्बर के केसरी सिंह। बताया था कि नहीं बताया था? सलूम्बर के केसरी सिंह। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? भाई किस अंग्रेज अफसर को हराया था? पहले तो ये पता होना चाहिए कि बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से, बिथोड़ा के युद्ध के अंदर जोधपुर की तरफ से भी सेना आई थी। आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना? किसके नेतृत्व में आई थी? भाई जोधपुर की सेना किसके नेतृत्व में आई थी? बताओ, किसके नेतृत्व में आई थी? बताओ जल्दी बताओ। जोधपुर की सेना किसके नेतृत्व में आई थी? किसके नेतृत्व में आई थी? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना आई थी। और जोधपुर का किलादार भी आया था। कौन? ओनार सिंह आया था, जिसकी हत्या हो जाती है बिठोड़ा के युद्ध के अंदर ही। और अंग्रेज़ों की तरफ से आया था, कौन आया था बताओ? हीथकोट। कौन आया था? कैप्टन। कौन आया था बताओ भाई? कैप्टन हीथकोट। कौन आया था? कैप्टन हीथकोट। क्लियर है? आगे चलें? अगला क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई। राजस्थान का दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई। ऑप्शन ऑप्शन है देवली, ब है एरिनपुरा, स है नीमच और द है नसीराबाद। तो आंसर क्या आएगा? नसीराबाद तो प्रथम छावनी थी जहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कहाँ जाती है क्रांति? कहाँ? उसके बाद भरतपुर में भी होती है शुरुआत। भरतपुर में होती है कि नहीं होती है? भाई भरतपुर में 31 मई को विद्रोह होता है, लेकिन छावनियों की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको दूसरा विद्रोह मानना है 3 जून 1857 को। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था 3 जून को? नीमच में हुआ था कि नहीं हुआ था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ था कि नहीं हुआ था? कहाँ पर हुआ था? याद आ रहा है कुछ? कहाँ पर? नीमच में। कहाँ पर? नीमच में। भाई मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने विद्रोह किया था और एबोट की हत्या कर दी थी, पढ़ा था। उसके बाद वहाँ से 40 अंग्रेज़ बचे थे जो भाग के निकल गए थे। उनको डुंगला गांव के अंदर शरण मिली थी। उसके बाद मेजर सावर्स के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको जग मंदिर में पिछोला जेल में ठहराया था, या रहने की व्यवस्था की थी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। उसके बाद जो ये नीमच के सिपाही है, यही देवली छावनी को लूट लेते हैं 5 जून को। पढ़ा था ना ये सब? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? भाई बहुत बार बताया है, बहुत बार बताया, बार बार बताया, भूलना नहीं चाहिए ये तो सबको पता होना चाहिए। क्या आएगा इसका आंसर बताओ भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, मैक मोसन, कर्नल जेम्स टॉड, कौन है? अरे भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अरे भाई ये कोटा, मेजर बर्टन तो कोटा के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे कि नहीं थे? भाई कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, ये तो थे कि नहीं थे? ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, ठीक है। मैक मेसन कहाँ के थे? मैक मेसन कहाँ के थे? पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? याद आ रहा है क्या कुछ? ये थे जोधपुर के। कहाँ के थे? कहाँ के थे? जोधपुर के, ठीक है। और कर्नल जोम्स को घोड़ी वाले बाबा कहते ही जानते हो, कर्नल जेम्स टोड को तो जानते ही होंगे, ठीक। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 1857 में नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। कौन सी बटालियन ने नसीराबाद में विद्रोह किया था? मैं बताया था कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है उन्होंने नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह की शुरुआत की थी। उसके बाद 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ मिल जाती है। बताया था कि नहीं बताया था भाई? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री तो विद्रोह की शुरुआत करती है और बाद में लास्ट में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ मिल जाती है। क्लियर है क्या? आगे चले, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी आएगा इसमें 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है ना, सॉरी ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है तो 30 नहीं आएगा ये, है ना, ठीक है। ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है तो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये दोनों ही आएगी, 15वीं और 30वीं दोनों ही आएंगी, दोनों ही नेटिव इन्फेंट्री आएगी। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? बताओ भाई। अजमेर। अजमेर में तो उस समय घमासान चल रहा था, नशीराबाद छावनी थी अजमेर के अंदर, तो अजमेर तो केंद्र था 1857 की क्रांति का। नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था, आहुआ में युद्ध हुए थे बहुत सारे, कुछ भी नहीं हुआ था वो कहाँ पर नहीं हुआ था? जयपुर में। तो 1857 की क्रांति का संबंध जयपुर से नहीं है, केंद्र नहीं था 1857 की क्रांति का केंद्र क्या नहीं था? जयपुर नहीं था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? बताया था, बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि नीमच के सैनिक 3 जून को नीमच छावनी में विद्रोह करते हैं, उसके बाद 5 जून को देवली छावनी को लूट लेते हैं। बताया था ना, कितनी बार बताया? बार बार बता रहा हूँ, अब भी याद नहीं हुआ तो सॉरी, कुछ न कुछ गड़बड़ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्न में से किसकी कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो बताओ किस देवी की? बताओ किस देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? देवी काली की, सुगाली माता की, केला देवी की, या देवी दुर्गा की? किसकी थी बताओ? बताया था सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ। बताया था कि नहीं बताया था? अच्छे से बताया था पूरी बात, सुनते कहाँ हो तुम? अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मोती काऊ शीतल प्रसाद 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस छावनी के विद्रोहियों से संबंधित थे? बताया था, ये भी बताया था मैंने कि जो मोती खाओ शीतल प्रसाद है, शीतल प्रसाद ने तो वो नारा ही दिया था ना, मारो फिरंगी दिल्ली चलो मारो फिरंगी, भाई चलो दिल्ली मारो फिरंगी, वो वाला क्या था वो नारा, वो वाला दिया था ना शीतल प्रसाद ने तो। चलो ठीक है, तो कहाँ के विद्रोही थे? इनका संबंध किस छावनी से था? एरिनपुरा छावनी से। किससे था? एरिनपुरा छावनी से। क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे चले, आगे चलो भाई।
तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? बताया था ये भी कि उनका अपना परम मित्र, अजीज मित्र, उसने उनके साथ विश्वासघात किया और उनको नरवर के जंगलों में, एमपी नरवर के जंगलों में अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। तो कौन था वो भाई? कौन था? बताओ भाई, कौन था? तो नरवर नाम बताया ना, नरवर के जंगलों में पकड़वाया। तो किसने पकड़वाया? नरवर के जागीरदार मान सिंह ने। किसने पकड़वाया? नरवर के जागीरदार मान सिंह ने। क्लियर है यहाँ तक की बात? सबके समझ में आ गई? आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? आ गया, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कौन है बताओ? मेजर बर्टन है, विलियम ईडन है, कैप्टन सावर्स है, पैट्रिक लॉरेंस। कौन है बताओ भाई? इसका आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम है इनका? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्लियर है यहाँ तक की बात? अरे भाई साथ के साथ ये भी बता दो, मेजर बर्टन कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे? कोटा के थे। पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के? कोटा। पता है? ईडन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? जयपुर के। थे कि नहीं थे? थे। सावर्स कहाँ के थे? पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? उदयपुर के या मेवाड़ के? सॉरी, कहाँ के? मेवाड़। उस समय तो मेवाड़ था। तो मेवाड़ की पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर वो कैप्टन सावर्स। क्लियर है क्या? आगे चले। और एजीजी कौन थे राजस्थान के? पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्लियर है? आगे चलो भाई, देखो अगला क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल व मेराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? भाई जयदयाल व मेराब खां कहाँ के निवासी थे? इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखो भाई, आंसर है इसका जो जयदयाल है वो मथुरा के थे और मेराब खां थे वो करौली के थे। ठीक है? तो कहाँ के थे? जयदयाल तो मथुरा के और मेराब खां करौली के। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? आ गई क्या बात समझ में? भाई मथुरा के तो जयदयाल, मथुरा के जयदयाल और करौली के मेराब खां। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? अरे बताया था, ये भी बार बार बताया था, अच्छी तरह बताया था कि स्पोर्ट्सवुड और न्यूबरी की हत्या हो जाती है। पेनिन को हृदयघात से उसकी मृत्यु हो जाती है। पेनिन की हृदयघात मतलब, अरे अभी बोलते ना अटैक आ गया, अटैक आ गया, वो वाला अटैक। तो हृदयघात से किसकी? पेनिन की। स्पोर्ट्सवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कौन सी सैनिक छावनी में होती है बताओ भाई? बताया था अच्छी तरह, नशीराबाद छावनी, नशीराबाद छावनी। क्लियर है? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? जोधपुर का महाराजा कौन था 1857 की क्रांति के समय? कौन था भाई? कौन था? जोधपुर के तख्त पे कौन बैठा था? तख्त सिंह। कौन बैठा था तख्त पे? तख्त सिंह। आगे चले, चले क्या भाई? बताया था 1857 की क्रांति के अंदर जोधपुर का राजा तख्त सिंह है, पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन है। बताया था कि नहीं बताया? बताया था। जो मेक मोशन कहाँ, कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में काम आ गया था भाई। आ गया था कि नहीं आया था? चेलावास के युद्ध में मरा गया था ना। ठीक, अगली बात चलते, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? किस शासक ने 1857 के नेतृत्व वो युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? कहाँ के शासक थे? बीकानेर के सरदार सिंह दादा, बीकानेर के सरदार सिंह। इन्होंने तो अपनी रियासत से बाहर जाकर भी अंग्रेज़ों की सहायता की थी। पता है कि नहीं है? है एकमात्र राजा जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो वो कौन थे? सरदार सिंह बीकानेर। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ? अरे भाई 1857 की क्रांति के समय हुआ था आवा का युद्ध। तो चेलावास का युद्ध हुआ उसके जस्ट 10 दिन बाद। भाई 8 सितंबर 1857 कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। उसके 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध होता 18 सितंबर 1857 को। तो क्लियर है यहाँ तक? भाई यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी भाई? अरे भाई दिल्ली से तो कौन आया था? रॉबर्ट्स आया था भाई। दिल्ली से तो रॉबर्ट्स आया था। और दिल्ली से रॉबर्ट्स और मदन पाल कहाँ से आया था? करौली से। तो कोटा महाराव की सहायता किसने की थी? सैनिक सहायता किसने की थी? करौली। करौली के राजा मदन पाल कौन थे? मदन पाल। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए? अभी अभी बताया है कि मेक मोशन जो कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 के विप्लव में, कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में काम आ जाते हैं या मारे जाते हैं। कौन है? क्या नाम है? मैक मोशन। बताया था, जस्ट अभी अभी बताया, जस्ट पीछे कुछ समय पहले ही बताया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? जस्ट अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन, आया था कि नहीं आया था? इसका आंसर क्या है? क्या है? एरीनपुरा। क्या है? एरीनपुरा। क्या है? एरीनपुरा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। भाई जो जोधपुर है उसकी सेना और अंग्रेज़ों की सेना दोनों को पराजित किसने किया था? बताया था मैंने कि आवा के बिठोड़ा के युद्ध में। कि कौन से युद्ध में? बिठोड़ा के युद्ध में। जोधपुर की तरफ से तो कुशल राज सिंह भी आता है और अंग्रेज़ों की तरफ से हीटकोट आता है, और उन दोनों की सेनाओं को, जोधपुर और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना को आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा किले के बाहर लटका दिया गया। अरे पीछे भी आया था, 2 बार आ चुका ये क्वेश्चन, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जिसका आंसर है, क्या है? क्या है बताओ? लॉरेंस, होल्मेस, मालेसन या मोक मेसन? कौन था? मोक मेसन। कौन था? मोक मेसन। क्लियर है क्या? अगला देखो, चार्ल्स मेटकॉफ के रेजिडेंट थे। भाई चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे? बताओ भाई, कहाँ के रेजिडेंट थे? बताओ कहाँ के थे? भाई चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे? अब हमने देखा था कि जो चार्ल्स मेटकॉफ है उनका क्या रोल था राजस्थान में? तो राजस्थान में रोल था कि जो सहायक संधियाँ की जा रही थी, तो उन सहायक संधियों में चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज़ों की तरफ से प्रतिनिधि थे। किन की तरफ से? अंग्रेज़ों की तरफ से प्रतिनिधि थे। पढ़ा था हमने, देखा था। क्लियर है ये बात? तो कहाँ के रेजिडेंट थे? ये रेजिडेंट थे दिल्ली के। कहाँ के थे? दिल्ली के। कहाँ के रेजिडेंट थे भाई ये? दिल्ली के। कहाँ के रेजिडेंट थे? दिल्ली के थे। क्लियर है? आगे चले, कहाँ के थे? दिल्ली के। राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बार बार पूछेगा बाबू भैया, बार बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन।
आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत। हुआ था कि नहीं हुआ था? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? भाई 1817 में कौन सी रियासत सबसे पहले संधि करती है? बताया था करौली। दादा कौन सी रियासत? करौली। कौन सी रियासत करती है? करौली। क्लियर है बात? ध्यान रखना भाई। भाई कोटा और करौली को लिखवाया था मैंने एक जगह, लेकिन करौली पहले करती है, कोटा बाद में करता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आउवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। कौन से युद्ध में? बिठोड़ा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बिठोड़ा के युद्ध में। क्या नाम था क्रांतिकारी, ओ सॉरी, किलेदार का क्या नाम था? ओनार सिंह। था कि नहीं? ओनार सिंह था, पढ़ा था। तो आंसर क्या आएगा? ये अनार सिंह है, इसमें ओनार सिंह है ये, है ना, ठीक है। ओनार सिंह अनार सिंह बात वही है, कोई नहीं। चलो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन सही होना चाहिए अपना। ओनार सिंह होने को तो, लेकिन क्वेश्चन में अनार सिंह है तो अनार सिंह मान लेते हैं अपने, क्या वहाँ पर ऐसे नहीं भाई, हमारी कॉपी में तो ओनार सिंह था, हम तो अनार सिंह नहीं करेंगे। ऐसे मत कराना भाई। मिलता जुलता दिखता है कि अनार सिंह ओनार सिंह है, तो टाइपिंग एरर हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे ओनार सिंह अनार सिंह बात एक ही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? बताओ भाई। भाई बताओ, बताओ कहाँ पर था? 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? बताया था दादाओ कि पास में क्या है? पास में क्या है? ब्यावर। पास में क्या है? ब्यावर। तो मुख्यालय भी क्या लगेगा? ब्यावर। ब्यावर ब्यावर ब्यावर। क्या आएगा? ब्यावर आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? किसके नेतृत्व में? बताया था कि 1857 के विद्रोह के समय तख्त सिंह ने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में बिठोड़ा के युद्ध में सेना भेजी थी। क्लियर है? आगे चले, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो भाई। कुवाड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ? तो देखो भाई, कैप्टन सॉवर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हीथकोट, जो जनरल रॉबर्ट्स। तो किसकी सेना के साथ हुआ था? रॉबर्ट्स की सेना के साथ हुआ था भाई। टकराव किसकी सेना के साथ हुआ था? रॉबर्ट्स की सेना के साथ। क्लियर है क्या भाई? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर लीजियंस के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? भाई बताया था जोधपुर लीजियंस के सैनिक, कौन से सैनिक? पूर्वीय सैनिक। उन्होंने कहाँ पर विद्रोह किया था? कहाँ पर विद्रोह किया था? एरिनपुरा छावनी में। कहाँ पर विद्रोह किया था? एरिनपुरा छावनी में। क्लियर है क्या ये बात? समझ में आ रही है? कहाँ पर विद्रोह किया था? एरिनपुरा छावनी में। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे चले, ठीक है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी आ चुका। तो अब तो बताना पड़ेगा जय दयाल, बताना पड़ेगा जय दयाल। कौन था कोटा के अंदर क्रांति का नेता? अब तो बता दो भाई, जय दयाल। कौन था? जय दयाल। अगला देखो भाई। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? पता होना चाहिए। किस ठिकाने द्वारा? कोठारिया। किस ठिकाने द्वारा? कोठारिया द्वारा। किस ठिकाने द्वारा? कोठारिया। किस ठिकाने द्वारा? कोठारिया। अब कोठारिया का कौन था? कौन था? जोध सिंह। कौन था भाई कोठारिया का? जोध सिंह। क्लियर है क्या?
पता है कि नहीं पता? पढ़ा था ना, कोठारिया के जोत सिंह। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? कहाँ मारे गए थे? कोटा में मारे गए थे। और कहाँ मारे गए थे? बर्टन को काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। पता है कि नहीं है? अरे भाई, बर्टन का सिर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और उसके दो पुत्र थे। कौन कौन थे उसके पुत्र? का क्या क्या नाम था बताओ? फ्रैंक और ऑर्थर था कि नहीं था? फ्रैंक और ऑर्थर। अरे भाई, पता है क्या? याद है? तो कौन सी छावनी के अंदर? वो सॉरी, कहाँ पर? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर। और पुत्र, दो पुत्रों का नाम क्या था? एक पुत्र का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, बहुत बार आ चुका, अब तो बताओ दादा, बहुत बार आ चुका, बताओ क्या है? लाला जयदयाल व मेराब खा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यार्पण संधि की? पढ़ा था हमने कि सबसे अंत में संधि कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? बताया था, बार बार बताया था, बार बार बताया था कि नहीं बताया था? कौन कर रहा था? सिरोही कर रहा था। कब की सिरोही ने? भाई कौन कर रहा था? अंतिम अंत में प्रत्यार्पण संधि किसने की? सिरोही ने। कब की? 1823 में। कब की? 1823 में। आगे बात समझ में? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। भाई ये सॉरी, प्रत्यार्पण संधि, अंत में प्रत्यार्पण संधि की। भाई यहाँ पर आंसर में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो घबराना नहीं है। आंसर सिरोही रहेगा इसका, है ना? ठीक है, क्या आंसर? सिरोही रहेगा। इसके अंदर क्या है कि जो आंसर है उसमें टाइपिंग एरर हो गया है, तो इस वजह से इसके आंसर में जैसलमेर आ रखा है। तो जैसलमेर नहीं है, सिरोही है। ठीक है, देखा था हमने, नोट्स में पढ़ा था कि कब होती है? 1823 के अंदर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? बताओ, किसे कहा जाता है स्वतंत्रता का गढ़? बताओ भाई। भाई बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आएगा भीलवाड़ा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जिसके सारे सदस्य क्रांति के अंदर अपना योगदान देते हैं और 18 वो सॉरी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तो केसरी सिंह बारहट परिवार, भीलवाड़ा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा है ना, तो वहाँ के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? आंसर देखो भाई, इसका आंसर होगा झुंझुनू। कहाँ स्थित था? झुंझुनू। शायद ये लिखवाया नहीं, केवल ये आपको ये शेखावटी ब्रिगेड का वो ही लिखवाया था कि कभी इसकी स्थापना हुई थी। ये नहीं लिखवाया था कि इसका मुख्यालय कहाँ था। तो लिख लेना ब्रैकेट में झुंझुनू। ठीक है ना? अगर लिखवाया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाया तो लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है और बार बार आ रहा है। इसका आंसर होगा तख्त सिंह। क्या होगा आंसर? तख्त सिंह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की मृत्यु या हत्या कर दी गई थी?
आंसर होगा कौन था? मोक मेसन। कौन था? मोक मेसन या मेक मोशन, मेक मोशन या मोक मेसन, कुछ भी देख लो भाई। भाई इधर उधर हो जाते हैं वर्ड्स, टाइपिंग एरर हो जाती है, तो इतना लोड नहीं लेना। समझ जाना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अपने को आंसर पे जाना है, तो आंसर क्या होगा? मोक मेसन या मेक मोशन। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया? किस अंग्रेज अधिकारी, सॉरी शासक की जगह अधिकारी आना चाहिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने आवा पर आक्रमण किया? टाइपिंग एरर है, देख लेना, ध्यान रखना। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने आवा पर आक्रमण किया? तो किसने किया था भाई? कौन था? कौन था जो दिल्ली से, लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से भेजा था जब किसी की भी विजय नहीं हो रही थी, कोई भी नहीं जीत पा रहा था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से? तो कौन आता है फिर दिल्ली से? दिल्ली से कौन आता है? कर्नल होम्स। कौन आता है? कर्नल होम्स। और 24 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार कर लिया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद सर्जित किया गया। कब सर्जित किया गया था? कब सर्जित किया गया था भाई? 1832 में। 1832 में। मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? कहाँ पर बनाया गया? बताओ भाई, कहाँ पर बनाया गया? अजमेर में। मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? अजमेर में। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है। आगे चलें। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1800 1800 बताओ भाई, बताओ। 1835 में। कब हुई थी? 1835 में। कब हुई थी? 1835 में। कब हुई थी? 1835 में। कब हुई थी भाई? 1835 में। मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? कहाँ पर बनाया गया था? झुंझुनू। कहाँ पर बनाया गया था? मुख्यालय किसको बनाया गया था? झुंझुनू को। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय किसे बनाया गया था? झुंझुनू को। क्लियर है। यहाँ तक पढ़ा था हमने? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग रे बाबा। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद हो जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है। आगे चले, आगे चलते हैं। अरे भाई, जब आवा पे कोई नहीं जीत रहा था तो लॉर्ड कैनिंग ही तो भेजता है किसको? कर्नल होम्स को। कर्नल होम्स को आवा पर विजय ठाकुर कुशाल सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग किसे भेजता है? कर्नल होम्स को भेजता है। और कोटा के अंदर रॉबर्ट्स को भेजता है कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए। पढ़ा था? ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था भाई, बताओ भाई, क्या था? इसका आंसर है का रोटी और कमल। क्या था? रोटी और कमल। क्या था? आंसर है रोटी और कमल। क्या था? रोटी और कमल। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर है रोटी व कमल। आगे चले, आगे चले गया। अगला क्वेश्चन देखो। अरे भाई, इसमें केवल रोटी दे रखी है लेकिन इसमें कमल भी आएगा। रोटी और कमल लिखवाया था, स्टार्टिंग के अंदर ही लिखवा दी थी ये बातें तो भाई, बेसिक चीज़ें तो। अगला क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे। तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब गलत करोगे तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आंसर है तख्त सिंह। क्या आंसर आएगा इसका? तख्त सिंह। क्या आएगा आंसर? तख्त सिंह। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई।
निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? कौन था? कौन था भाई? बताओ भाई। बताया था मैंने कि भाई गवर्नर जनरल तो आ नहीं सकता। गवर्नर जनरल तो आ नहीं सकता। कौन था गवर्नर जनरल उस समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स था कि नहीं था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो वो तो आ नहीं सकता था कि प्रत्येक रियासत के पास जाएगा वो कि भाई साहब संधि करोगे। वो तो नहीं जाएगा ऐसे। तो वो एक प्रतिनिधि को भेजेगा। किसको भेजता है? प्रतिनिधि को। तो कौन था वो? कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी था, चार्ल्स मेटकोप था, ऑर्थर वेलेजली था, जॉन जॉर्ज था, या कोई और था? कौन था बताओ? तो इसका आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। आ गया आंसर। क्लियर है? चले, समझ में आ गई यहाँ तक की बात? आगे देखो। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया। कब किया? जस्ट अभी पीछे बताया ही था मैंने। बताया ही था उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि कब अधिकार कर लिया था। भाई 20 जनवरी को तो अटैक किया। 20 जनवरी को तो अटैक किया और 24 जनवरी को जीत लिया। भाई आवा का युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी को शुरू हुआ था और 24 जनवरी को तो जीत लेते हैं। और कौन कौन था युद्ध में? भाई कौन कौन था? कुशाल सिंह चंपावत तो सहायता के लिए मेवाड़ चले जाते हैं। तो इनकी सेना का नेतृत्व कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से किसको भेजा था? कर्नल होम्स को भेजा था। भाई कर्नल होम्स को भेजा था कि नहीं भेजा था? और जोधपुर की तरफ से सहायता लेकर कौन आता है? हंसराज सिंह जोशी। वो हंसराज सिंह आता है। आगे चलते हैं। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? पहले भी आ चुका, बार बार आ रहा है। अब तो नहीं भूलना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में कब हुई, कहाँ हुई? राजपूताना एजेंसी की स्थापना, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ पर हुई थी भाई? बताया था अजमेर में 1832 में। अजमेर में 1832 में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। कब की थी भाई? बताया था कि सितंबर के अंदर तो भरतपुर करता है और नवंबर के अंदर अलवर करता है। और सन कौन सा था? 1800। सन कौन सा था? 1803 था। 1803 था। और गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। किसकी जली? वेलेजली की जली। तो कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेजली। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई है सभी के? आगे चलें? आगे चले क्या? अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मोक मेसन मारा गया? कहाँ पर मारा गया था भाई? आहुआ में मारा गया था। भाई आहुआ में मारा गया था। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। आहुआ। आहुआ कहाँ? आहुआ चेलावास के युद्ध में। अरे भाई एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी भी तो आया था उस युद्ध में। एजीजी भी आया था उस युद्ध में। एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वो भी आया था। और उस युद्ध के अंदर ही मॉक मेसन की हत्या हो जाती है या मारा जाता है युद्ध के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बताया था, अच्छी तरह बताया था कि बैरकपुर में
क्रांति की शुरुआत करते हैं कौन? कौन करते हैं? मंगल पांडे। कौन करते हैं? मंगल पांडे। अरे भाई, मंगल पांडे के ऊपर मूवी भी तो बनी हुई है, नहीं देखी क्या किसी ने? जाकर देखना। तो कौन है? मंगल पांडे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? लिखवाया था कि नीमच से 40 अंग्रेज बच के निकलते हैं, भागते हैं वहाँ से, और उनको डुंगला गांव चित्तौड़ में शरण दी जाती है। डुंगला गांव चित्तौड़ में शरण दी जाती है। वहाँ से मेजर सावर्स के कहने पर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह इन्हें जग मंदिर पिछोला झील के अंदर ठहरने की व्यवस्था करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा डुंगला गांव। क्या आएगा आंसर? डुंगला गांव। क्लियर है? आगे देखो। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले आए। किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति की लोक देवी किसे माना जाता है? सुंडा माता को माना जाता है, या सुगाली माता को माना जाता है, या शीतला माता को माना जाता है, या स्वांगी माता को माना जाता है? बताया था कि आवा के अंदर एक लोक देवी की प्रतिमा थी जिसके 10 सिर 54 हाथ थे। उसका नाम क्या था? सुगाली माता। और उसी को ही 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? कितनी बार आए थे राजस्थान भाई? पता है था ये भी? कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। कितनी बार? 2 बार आए थे। एक तो कहाँ से आए थे भाई? कहाँ से आए थे? और दूसरी बार कहाँ से आए थे? इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप लोग दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मेघ मोशन का सिर लटका दिया गया था? तो मेघ मोशन जहाँ मरेगा वहीं पर सिर लटकेगा। और मरा कहाँ था? आवा। मरा कहाँ था? आवा। तो आवा के किले पर लटका दिया गया था मेघ मोशन को। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गौरव व काले के युद्ध के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई बात समझ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गौरव व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बताओ भाई। तो इसमें आएगा आंसर ब, ठाकुर कुशाल सिंह व मैकमोहन के बीच हुए युद्ध को। किसको? ठाकुर कुशाल सिंह व मैकमोहन। और होने को तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी भी थे, तो वो भी थे। तो ठाकुर कुशाल सिंह, मैकमोहन व जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच में हुए युद्ध को काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? भाई उसके बाद कोठारिया के जोध सिंह ने इनको शरण दे दी थी, नीमच में इन्होंने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने एक टेलर आयोग का गठन किया था। पता है क्या? बताया था। कौन से आयोग का गठन किया था अंग्रेजों ने? भाई कौन से आयोग का गठन किया था? टेलर आयोग का। कौन से आयोग का? टेलर आयोग का गठन किया था, जिसने ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? अभी अभी जस्ट बोला, ये अभी अभी बोला है कि कोठारिया के जोध सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? क्लियर है? यहीं पर अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर किसी को आज यहीं पर 1857 की क्रांति की संपूर्ण क्लासें कंप्लीट हो गई है। आगे अब किसान आंदोलन
वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी को इस चैप्टर से संबंधित 1857 की क्रांति वाले चैप्टर से संबंधित कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वाजिब क्वेश्चन होगा तो जवाब मिलेगा, वाजिब क्वेश्चन नहीं होगा तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है भाई। भाई किसी को कोई कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको सब कुछ, ठीक है। और कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास? अच्छी लग रही है? ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, ओके।